बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वार्ता विफल होने को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ट्रंप सरकार के पास अब दो मुश्किल रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता ईरान के साथ लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना, दूसरा रास्ता फिर से ईरान के खिलाफ जंग में जाना। दोनों ही विकल्प राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भारी पड़ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों का यह कहना है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे। आपको बता दें कि 40 दिन के युद्ध के बाद ट्रंप का यह मानना था कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत दिखाने के बाद ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो दबाव में नहीं आएगा। ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। स्पष्ट मैसेज उसने दिया है, मनमानी नहीं चलेगी, महत्वाकांक्षाएं नहीं चलेंगी, नरमी बरतनी होगी। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत आपका। पूरे 21 घंटे की वार्ता, लेकिन उसके बाद जेडी वेंस का यह कहना कि समझौता नहीं हुआ, ईरान मानने को तैयार नहीं है। शब्दों में और चेहरे के भाव में निराशा साफ नजर आ रही थी। क्या माना जाए, घरेलू राजनीति और ऊर्जा बढ़ती कीमतें एक बड़ा दबाव अमेरिका पर बना रही हैं इस वक्त, और जरूरी हो जाती है पीस टॉक अमेरिका के लिए। जी हाँ, अमेरिका के लिए पीस टॉक जरूरी हो जाती है, लेकिन ईरान तो अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जेडी वेंस जो है वो छोड़कर गए हैं वार्ता को, पहले ईरान तो छोड़कर नहीं गया। वो बात दूसरी है कि ईरान की दोनों कंडीशंस, यानी कि उसके संपत्ति को डी फ्रीज कर देना और लेबनान में अटैक बंद कर देना, ये नहीं मानी गई। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान वार्ता को छोड़कर नहीं गया था। उधर अगर आप ईरान के वो जो मौजूदा नहीं है, जिनकी पता लगा है कि एक टांग भी कट गई है, वो वहीं पे लेटे लेटे ये कह रहे हैं कि ये जो पीस टॉक थी ये छलावा थी। सैनिकों तैयार रहो, एक महायुद्ध के लिए तैयार रहो, ये उनका बयान आया। ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि ईरान फिर दोबारा पीस टॉक के लिए तैयार होगा? उसके बाद अमेरिका के पास फिर दो विकल्प बचते हैं, या तो डायरेक्ट अटैक करे ईरान के ऊपर, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन शामिल होंगे जो बहुत रिस्की हैं, और या वो वेनेजुला की तरह से ईरान का नेवल ब्लॉकेड करे, ताकि कुछ समय पश्चात ईरान की ऑलरेडी गिरती हुई इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो ट्रंप डिसाइड करेंगे, पर कुल मिला के इस समय अमेरिका ही एक किस्म से लूजिंग सिचुएशन में है। क्योंकि लूजिंग सिचुएशन में है, उसका मेन कारण ये है कि कोई पीस टॉक आगे भी अगर होगी तो वो सफल नहीं हो सकती। कारण ये है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया। फाइनल मान ली जाएगी जिसमें एक पक्ष को शामिल ही ना किया जाए, यानी कि इजराइल को शामिल ही ना किया जाए। हालांकि इजराइल ने अब ये कह दिया है कि मैं आगे। लेकिन सर अमेरिका का तो ये मानना है ना कि इजराइल को तो जो हम आदेश देंगे वो पूरा करेगा। आप डील हमसे कीजिए, कल इजराइल आप पर हमले बंद कर देगा। अगर ऐसा बात नहीं होती तो फिर इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक बंद कर दिए होते। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेबनान को तो हमने सीज फायर में शामिल किया ही नहीं, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। ये चालाकी खेली है पाकिस्तान ने। हाँ। पाकिस्तान ने ईरान को बताया कि लेबनान भी शर्तों के अंदर शामिल है, और अमेरिका को बताया कि लेबनान शर्तों के अंदर शामिल नहीं है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। इसीलिए तो उसको मध्यस्थता का रोल नहीं देना चाहिए था एक कंट्री। और यही वजह रही सर कि पाकिस्तान ने पहले जो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसको फिर हटाया, जिसको जेडी वेंस को टैग भी उसमें किया, उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ा, जब जेडी वेंस ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अमेरिका ने कोई गारंटी लेबनान को लेकर सीज फायर की नहीं दी, हमने शामिल नहीं किया। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। IRGC ने इजराइल के कई शहरों और सैनिकों पर हमला किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस वीडियो के जरिए साझा की गई है। हिजबुल्लाह ने आगे भी इजराइल पर हमले का संदेश जारी किया है। हिजबुल्लाह साफ तौर पर कह रहा है कि आगे भी इजराइल पर हमले होंगे। एक और इजराइल कह रहा है कि लेबनान पर हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, ग्राउंड ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा है, एयर स्ट्राइक भी वायुसेना की ओर से की जा रही है। दूसरी ओर ये जो वीडियो है ये हिजबुल्लाह की ओर से जारी करते हुए दिखाया गया है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर जंग अब सिर्फ जमीनी गोलों या मिसाइलों तक सीमित नहीं रही है।
लेबनान के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने अब एक नया और घातक दुश्मन खड़ा है, एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर अपने ड्रोन हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह साधारण ड्रोन नहीं है। हिजबुल्लाह फाइबर ऑप्टिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने इजराइल के हाईटेक जैमर्स को भी चकमा देना शुरू कर दिया है। कैसे हिजबुल्लाह के ये सुसाइड ड्रोन युद्ध की दिशा बदल रहे हैं, हमारी खास रिपोर्ट में आप देखें। लेबनान में इजरायली फौज बारूद बरसा रही है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर कहर बनकर टूट रही है। इजराइल चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म कर रहा है। तो उधर हिजबुल्लाह भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। लेबनान के पहाड़ों और तंग रास्तों में इजरायली सेना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का तरीका बदल दिया है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का एक घातक हथियार है एफपीवी ड्रोन, जिसे टैंक किलर ड्रोन भी कहा जाता है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज की रिपोर्ट बताती है कि हिजबुल्लाह एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के जरिए लंबे समय से इजरायली फौज को निशाना बना रहा है। आईडीएफ के सैनिकों की संख्या जब से उत्तरी सीमा पर बढ़ी, हिजबुल्लाह को आसान टारगेट मिलने लगे। ये ड्रोन तेज हैं, छोटे हैं और सीधे ऑपरेटर की आंखों के सामने लाइव फीड भेजते हैं, जिससे इन्हें टैंक की सबसे कमजोर जगह पर टकराना आसान हो जाता है। इजराइल ने लेबनान सीमा पर अपने बेहद शक्तिशाली मरकवा 4 टैंकों को उतारा है। 65 टन का यह महाबली टैंक अचूक प्रहार करता है और अपने लक्ष्य को मटियामेट कर देता है। लेकिन हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन ने मरकवा टैंकों पर भी अटैक किया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एफपीवी ड्रोन की घातक शक्ति के बारे में बता देते हैं। ये ऐसे मानव रहित ड्रोन हैं जिन्हें विशेष गॉगल्स के माध्यम से रियल टाइम वीडियो फीड देखकर नियंत्रित किया जाता है, जो पायलट को कॉकपिट जैसा अनुभव देते हैं। ये छोटे, बेहद फुर्तीले और तेज गति वाले होते हैं। ये ड्रोन रेडियो सिग्नल के बजाय तार से जुड़े होते हैं, जो इन्हें जैमिंग से बचाते हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को ऑपरेटर VR गॉगल्स पहनकर नियंत्रित करता है। ड्रोन से एक पतला तार जुड़ा होता है जो कंट्रोलर तक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमर्स इस पर बेअसर है। पहाड़ों या बिल्डिंग के पीछे भी सिग्नल नहीं टूटता है। हाई रेजोल्यूशन वीडियो फीड आखिरी सेकंड तक मिलती है। हिजबुल्लाह के सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में एफपीवी ड्रोन के जरिए मरकवा MK4 टैंक, आर्मर्ड बुलडोजर और नामर इन्फेंट्री वाहनों को निशाना बनाते दिखाया गया है। इसमें एक खास बात देखी गई, ड्रोन जब जमीन के एकदम करीब होता है तब भी वीडियो की क्वालिटी खराब नहीं होती। यह इस बात का सबूत है कि इसमें रेडियो सिग्नल नहीं बल्कि फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल हो रहा है।